तो चलिए आज बिहार पुलिस की द प्लेटफॉर्म की सेट आज दूसरा टेस्ट सीरीज है, यानी दूसरा सेट है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्वेश्चन है आपका, देखिए टेस्ट सीरीज दूसरा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज दूसरा है बिहार पुलिस की। तो चलिए सबसे पहली क्वेश्चन हम आपको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहली क्वेश्चन आपको है 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली? मतलब सीवीसी की शपथ किसने ली? 20 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी की शपथ किसने ली? तो किसने ली? परवीन कुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसने लिया? परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, और इन्हें किसके द्वारा शपथ दिलाया गया? राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ दिलाया गया। परवीन कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रपति यानी द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर बी। जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है आपका इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस आपका कहाँ स्थित है? लंदन में। कहाँ इंडिया हाउस स्थित है? लंदन में। ठीक है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? लंदन में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना हुआ था 1905 में। किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? मतलब कथकली, कुचिपुड़ी, भांगड़ा और भारतनाट्यम, निम्न में से कोई एक ऐसा है जो एक साथ नहीं आता है। जैसे अगर तो आपका हो जाए कथकली, कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। भांगड़ा एक पंजाबी होता है। ठीक है, भांगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम में भांगड़ा शेष तीनों में से मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भारतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा है आपका संकेताक्षर एनएचआरसी का अभिप्राय क्या है? मतलब एनएचआरसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एनएचआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी सी हेल्प्ड मी, इसका पैसिव में बदलना है, सी हेल्प मी। ठीक है, तो छठा का ऑप्शन हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। छठा का बी, आई वाज हेल्प्ड बाय हर, आई वाज हेल्प्ड बाय हर। सातवां क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। एकता में बल, एकता में बल, क्या बोल रहा है? एकता में बल, यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता में बल है। जब एक साथ रहिएगा तो आपको मजबूती मिलेगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट of the sentence. Choose the correct alternative which is the best substitute of the sentence. A strong blast of wind, a strong blast of wind, मतलब बोल रहा है कि हवा का तेज झोंका। तो आठवां का ऑप्शन हो जाएगा सी गस्ट,
क्या हो जाएगा, गस्ट। ठीक है, यानी ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, गस्ट यानी झोंका मारना। ठीक है, हवा का तेज झोंका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 8वां के। चलिए 9वां क्वेश्चन है आपका। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। दिस इज अनडाउट डैश वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपका सही चुनना है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इडली, मतलब अनडाउटली। ठीक है, अनडाउट EDLY होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 10 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर खतरों से खेलना। टू डू समथिंग रिस्की, टू डू समथिंग रिस्की मतलब खतरों से खेलना। प्ले विथ फायर आग से खेलना, तो टू द समथिंग रिस्की क्योंकि रिस्क है, आग से खेलने में रिस्क है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है और उसका परिमाप 160 मीटर है, तो मैदान की लंबाई की आज गिरे। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। आयत का परिमाप बराबर, आपको कल भी फर्स्ट नंबर सेट में बताया था, 2 × आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। ठीक है, 2 × L + B। तो चलिए इसका हम अब बैठा लीजिएगा, क्योंकि परिमाप दिया है तो 160 बराबर हो जाएगा आपका 2 × लंबाई निकालना है तो L + चौड़ाई दिया है 48, तो आपका हो जाएगा 160 बराबर 2L + 48 दूरी 96। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 160 में से 96 जाएगा तो कितना बच जाएगा, घटा लीजिएगा और फिर घटाने के बाद जितना आएगा वहाँ इतना लिखिएगा और 2 से भाग लगा दीजिएगा। x बराबर आपका आ जाएगा 64। ठीक है, x बराबर आपका आ जाएगा 64। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी, गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी, हत्या करवाई थी गुरु तेग बहादुर की। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी, गुरु तेग बहादुर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 13 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन किया था। अब 4 ऑप्शन दिया, इसमें से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था सर्वप्रथम, दयाराम साहनी ने। 14 निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया लखनऊ में, तो 14 का आपका हो जाएगा हजरत महल। किसने किया था, हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिक्स ने। ऑप्शन नंबर सी, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपरनिक्स। ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। 16वां क्वेश्चन, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय आपका हो जाएगा, इक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इक। ऑप्शन नंबर बी। 17 बोल रहा है, 17वां क्वेश्चन है आपका, कटोरे में दही जम गई। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है, तो किन से दी गई है। 17 का आपका हो जाएगा ए लिंग। ठीक है, कटोरे में दही जम गई, ठीक है, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है, लिंग। बाकी बर्तनी विशेषण आपका सर्वनाम सब सही है, लिंग आपका गलत है, गई है गया होगा। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद। स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है, यानी स्वाधीन, स्वा
स्व प्लस अधीन यानी स्वाधीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 का 19। 19वां क्वेश्चन है आपका, अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अन्य मनस्क शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कौन सा हो जाएगा? विरक्त यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 19 की बी। चलिए 20 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है? तो 20 का हो जाएगा सी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है आपका, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। जब पदार्थ अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ठीक है। 22 नंबर, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22 का सी। किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? वेग का मान और दिशा दोनों अपवर्तित हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 24 बोल रहा है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है गायरोस्कोप? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। किस पर आधारित है? कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, यानी ऑप्शन ए। 24 आइए, 24वां क्वेश्चन है आपका। 24वां है, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है? इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 25वां क्वेश्चन। 25 बोल रहा है, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी तो 25 का मुक्त रूप से नीचे की ओर। किसकी ओर? मुक्त रूप से नीचे की ओर। ठीक है। छठा क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। यानी 26वां का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है, यानी चौड़ा आधार और निचली मंजिल पर अधिक यात्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है आपका, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो गोली, यानी 27वां का आंसर आपका हो जाएगा निशाने से ऊपर लगेगी। ठीक है, निशाने से ऊपर लगेगी क्योंकि बंदर तो नीचे आ गया ना। 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कना आसान होता है क्योंकि 28वां का लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी, 28 के बी। 29, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो आपका हो जाएगा अचानक बैठ जाता है तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, 29 के सी, कोणीय संवेग होगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? कोणीय संवेग। ठीक है, 29 का सी, ऑप्शन नंबर सी। 30वां क्वेश्चन, नाक दबाने से मुंह खुलता है। बिल्कुल, नाक दबाने से मुंह खुलता है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 30 का कौन सा हो जाएगा? कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है। 31वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉस्पिटलिटी
हॉस्पिटलिटी 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कोल्डनेस। 32वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? किसने कहा था? 32 का डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? 2023 का विश्व क्रिकेट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत में, सबको पता है, ठीक है। अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। 34वां क्वेश्चन, है आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। लोकसभा कब वोट करते हैं? जब वोट बराबर हो जाए दोनों पार्टी का, तब करते हैं, ठीक है। 35वां, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किसे स्थान पर रखा जाता है? 35वां क्वेश्चन, तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तीसरे स्थान पर। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन मुहैया करवाया? किस अधिनियम के तहत करवाया था? 36वां का हो जाएगा आपका ए 1861 भारत परिषद अधिनियम। कब करवाया था? भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 36वां का। 37 बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो कुल कितनी महिला थी? 15। कुल कितनी महिलाएं थी? 15, ठीक है। 38, संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना थी? संस्कृत ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? 38 का सी कृष्णदेव राय की। 38 का सी कृष्णदेव राय की। 39वां क्वेश्चन, 39वां है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? किस युद्ध में किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। 40वां क्वेश्चन, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो रंजीत सिंह शुकर चकिया। किससे? शुकर चकिया। 41वां क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? 41वां, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? किसके किया था? तो 42वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह, ठीक है। 43वां क्वेश्चन, सिजगी है, मतलब सिजगी क्या है? 43वां क्वेश्चन, सिजगी सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, यानी सिजगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित, ठीक है। 44वां क्वेश्चन, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? ठीक है, तो कौन सा करता है? 44वां का डी हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है आपका,
45वां है आपका, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? तो अंटार्कटिक महासागर की। किसकी? अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए। 46वां क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ। कितना लगता है? 4096। कितना लगता है? 4096 बांग्लादेश के साथ लगता है। और चीन के साथ आपका 3488 लगता है, 3488 लगता है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ 3323 लगता है, पाकिस्तान के साथ 3323 लगता है, ठीक है। और म्यांमार के साथ 1643 लगता है, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ 106। सबसे कम किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो चलिए 47वां क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? 47वां, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। और भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय किसके छोड़कर? नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है लेकिन एक गलत है इसमें, तो पढ़ लेते हैं। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, ठीक है। और इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो डी भी सही है, आपका सी भी सही है, ठीक है। डी भी सही है और आपका सी भी सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर नहीं है, ठीक है। यहाँ ए सही है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही यानी गलत है, यानी यहाँ क्वेश्चन के अनुसार आपका सही है, ठीक है। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो किस प्रकार के वन सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 51वां क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? 51वां का हो जाएगा 69वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। 52वां क्वेश्चन, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो किस देश की देन है? फ्रांस की, ऑप्शन नंबर डी, 52 के डी। 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देश्य का आधार बना? तो 53 का आपका हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। 54वां क्वेश्चन, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? 54वां का हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान, ठीक है। 55वां क्वेश्चन आते हैं। 55 है आपका, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? 55 का हो जाएगा ए, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है, सदस्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो 56वां का आपका हो जाएगा, 56वां का हो जाएगा, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। 57वां क्वेश्चन आते हैं।
57 नंबर क्वेश्चन है आपका। 57वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। 57 का हो जाएगा आपका डी भारतीय रिजर्व बैंक। 57 का डी भारतीय रिजर्व बैंक। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद। 58 का हो जाएगा बी पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। चलिए 59वां क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन है आपका कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है तो किसकी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर डी 59 का ऑप्शन नंबर डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 60वां क्वेश्चन परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। 60वां क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने। अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर ए अजीत कुमार मोहंती। इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 61वां क्वेश्चन अमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। 61वां तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है तो यह परिघटना किससे संबंध है। जब कच्चा आम सिकुड़ जाता है जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किससे संबंधित है। तो 62 का हो जाएगा ए प्रासरण से। किससे संबंधित है, प्रासरण से, ठीक है। 62 का ए। 63वां क्वेश्चन। 63वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है, गलत चुनना। गलत कौन है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, बिल्कुल सबसे हल्का तत्व। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, एक गलत है, यानी यही आपका ऑप्शन नंबर सही हो सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। चलिए 64वां क्वेश्चन ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनीय उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वह निम्नलिखित में से किससे सदृश होते हैं। यानी 64वां का क्वेश्चन हो जाएगा आपको शैवाल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 65वां आते हैं। 65 बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। 65 का हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। 65 का हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया। 66वां क्वेश्चन आते हैं। 66वां है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है, चलिए मिला लेते हैं। विटामिन ए आपका हो जाएगा विटामिन ए रतौंधी। विटामिन ए रतौंधी से होता है, ठीक है। विटामिन B1 तो कौन सा आपका सही हो जाएगा। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी अस्करी, विटामिन डी रिकेटस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। सेकेंड और थर्ड विटामिन बी होता है बेरी से, विटामिन सी होता है अस्कर्वी से, ठीक है। यानी विटामिन ए होता है रतौंधी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 67 रूट अंडर 1 - साइनस का ठिट्टा भागा 1 - कॉस का ठिट्टा को हल कीजिएगा, ठीक है। आप लोग हल कर लीजिएगा। अब इसको आंसर आपका आ जाएगा आपका कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 68वां क्वेश्चन है आपका मैथी है। यदि अल्फा बीटा किसी समीकरण x - a x - b बराबर c के मूल हो तो समीकरण x - a x - b + c = 0 मूल होंगे। इसका भी आप लोग बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी, ठीक है। और 69 क्वेश्चन डिस्टेंस के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरह के क्रमबद्ध किया जा सकता है कि सभी स्वर साथ साथ आए। ये भी आप बना लीजिएगा, ठीक है।
69वां का ऑप्शन हो जाएगा बी 3 बार, सॉरी 4320। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रयिकता होगी? तो कितने बार 18 बार फेंका जाता है तो कितने बार आने की प्रयिकता होगी? ऑप्शन नंबर बी 3 बार। ठीक है, बना लीजिएगा, यानी क्योंकि एक पासे में 6 होता है तो 1/6 गुने 18 छतिया 18। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 71वां क्वेश्चन है 3 + 4 का संयुग्मी यानी कंजुगेट करना है। ठीक है, तो कंजुगेट करना है 3 - 4i प्लस में 4i। ठीक है, 72, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल परिमेय है? तो किसका वर्गमूल 576, 480, 544, 512, किसका हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर 24 का। 24 का स्क्वायर 576। चलिए 73, एक खोखले बेलनाकार डिब्बों और एक गोलाकार गेंद की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन के भीतरी सतह का क्षेत्रफल और गेंद के संपूर्ण सतह के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 74वां क्वेश्चन, एक वृत्त 5, 7, 6, 6 तथा 2 - 2 बिंदुओं से होकर गुजरता है तो वृत्त का केंद्र क्या होगा? ये भी आप बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 और 3। इन आंकड़ों इतना का माध्य या बहुलक मोड क्या है? 75 भी बना लीजिएगा। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, माध्य 4 होगा, बहुलक 1 होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 76 का आपका हो जाएगा किसके द्वारा? मेरिस डी मेरिस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 15 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो 77 का हो जाएगा आर बोनी ग्रेबियल को। किसे किया गया था? आर बोनी ग्रेबियल को। 78वां क्वेश्चन, 29 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो 78 का हो गया डी ए सबालनेका। किसने जीता था? ए सबालनेका। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसने जीता 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल? अर्जेंटीना। 80 नंबर क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। शोल्डर किस धातु का मिश्रण है? शोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लेड का। टीन और लेड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या कहलाती है? कौन सी कहलाती है? 82 का आपको बी हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, 83वां क्वेश्चन, सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? 83 का हो जाएगा सी एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका की श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। 84वां का क्वेश्चन हो जाए ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? 85वां का क्वेश्चन हो जाएगा बी द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। 86वां का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? 86 का आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन। 87वां क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तो किसकी तरफ जाता है? 87 का सी महाधमनी। किसकी तरफ जाता है?
महाधमनी की तरफ। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन, 88वां क्वेश्चन है, परागन के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाले पुष्पी भाग होता है। कौन से पुष्पी भाग होता है? 88 का सी, हक बिंदु। ठीक है, 89वां क्वेश्चन, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कोई भी खिलाड़ी को तत्कालीन एनर्जी के लिए क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संयोजन में से कौन सा विषाणु यानी वायरस मानवों के संक्रामक है? 90 का क्वेश्चन हो जाएगा आंसर सी, H5N1, H5N1। ठीक है, 91 क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अपटू ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है अपटू ग्रंथि से। 92, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है कौन सा? 92 को हो जाएगा बी, सोडियम बेंजोएट। कौन सा हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, यानी ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, 94वां क्वेश्चन, 94वां क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो 94 को हो जाएगा बी, पर्यटन से। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है? 95 का हो जाएगा सी, जेबी से। बाजार के नियम का प्रतिपादन किया है जेबी से। ठीक है, 96वां बोल रहे हैं 96, चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट, देयर डैश टू एरर्स इन योर वर्क। 96 का आपका हो जाएगा देयर आर टू एरर्स इन योर वर्क, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी। 97 का, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, असेंबली 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 असेंबली, सब असेंबली लिख रहा है लेकिन कौन सा सही ऑप्शन लिखा हुआ है ये देखना है। तो 97 का हो जाएगा AACMBLY, यानी ऑप्शन नंबर बी। 98 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 98वां, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर, द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हेयर, यानी 98 का ट्रांसलेशन है। तो 98 का हो जाएगा यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 98 के बी। ठीक है, यहाँ सभी धर्मों का लोग रहते हैं। 99, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। ठीक है, 99 का क्या हो जाएगा, यानी सेड टू आस्क में बदलना। ठीक है, यू इंट्रोगेटिव बदलना है ना, सॉरी, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। 99 को हो जाएगा आपका ए, ही आस्क्ड मी वांट आई वांटेड, ही आस्क्ड मी वांट आई वांटेड। ठीक है, 100 नंबर 100वां क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट, 100 का हो जाएगा बी, कर्व। ठीक है, इस तरह आपको सेट नंबर 2 आपका समाप्त हुआ, इस तरह आपको सेट नंबर 2 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, सेट नंबर 2 समाप्त हो गया द प्लेटफॉर्म का। और हम फिर और नेक्स्ट से टेस्ट तीसरा लेके आएंगे।